तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या चीज़ है, सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा, ऑर्गेनेल्स जो है ना स्मॉलर स्ट्रक्चर हैं विद सेल एंड दैट परफॉर्म अ डेडिकेटेड फंक्शन, यानी हर ऑर्गेनेल का एक अलग अलग काम होता है। ठीक है, सेल के अंदर जो है ना डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेल हैं। ठीक है, उनका एक अलग काम है। ठीक है, डजन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि बेसिक जो ऑर्गेनेल्स होंगी या फिर जो सेल की जो बेसिक ऑर्गेनेल्स हैं, फैक्ट्स अबाउट दी सेल ऑर्गेनेल, वो हमने देखने हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस। क्या चीज़ होगा, न्यूक्लियस। अच्छा, अब आपने ना न्यूक्लियस को समझने के लिए दोबारा से हम जो है ना क्या करते हैं कि ये एक सेल बनाते हैं। सेल के सेंटर के अंदर जो एनिमल सेल है उसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है। किधर होता है, सेंटर के अंदर। और न्यूक्लियस जो है ना, अगर आप बात करते हैं तो न्यूक्लियस को आप ना इस तरह करके, ये एक मिनट, ये न्यूक्लियस को हम अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस हमारे पास ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, मतलब इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है कहाँ पे पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। आपसे अगर कोई पूछता है यूकैरियोटिक सेल क्या है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है क्या है, तो आपने ये बताना है यूकैरियोटिक वो है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो, और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये हमने बना लिया जी प्लांट सेल। प्लांट सेल में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, यानी लार्ज वैक्यूल उसके प्लांट सेल के सेंटर के अंदर एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए जो न्यूक्लियस है वो ऑन द साइड ऑफ, ठीक है, साइड के ऊपर होता है। ठीक है, प्लांट सेल के सेंटर में न्यूक्लियस नहीं है बल्कि साइड पे होता है। तो यहाँ पे आपने इस सब को पहले समझना है, फिर हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का काम क्या है। ठीक है, न्यूक्लियस को जो है ना ये भी कह सकते हैं इट इज अ ब्रेन ऑफ सेल। सेल का ये एक ब्रेन है। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो एक्टिविटीज है सेल की वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो न्यूक्लियस ही करता है। तो अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। व्हाइल इन, हमने बात करनी है इन एनिमल सेल, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। एनिमल के सेल के अंदर ये सेंटर में प्रेजेंट है, जबकि जो मेच्योर प्लांट सेल है, यानी मेच्योर जो प्लांट सेल है उसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इट पुश टू द साइड, यानी ये साइड पे होता है। और न्यूक्लियस जो है ना, अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस ये मैं फॉर एग्जांपल एक और चीज बनाता हूँ यहाँ पे, नीचे भी हम जाएंगे तो वो भी देखेंगे। ये अब न्यूक्लियस में बनाता हूँ तो न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन। यहाँ से यूं अगर हम ये न्यूक्लियस बनाते हैं तो ये सारे का सारा हमारे पास क्या होता है, ये कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस इज अ बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी दो मेम्ब्रेन्स हैं, और इस जो मेम्ब्रेन है इसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। यानी ये जो हमारे पास ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारे पास पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियर एनवेलप है। यानी ये बाहर वाला हिस्सा क्या चीज़ है, न्यूक्लियर एनवेलप। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, कंटेन मैनी स्मॉल पोर्स, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, उन पोर्स को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर। यानी न्यूक्लियर एनवेलप ये पूरा का पूरा राउंड है ना, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नीचे जाते हैं 3D स्ट्रक्चर इसका हम देखते हैं। ठीक है, डायग्राम से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है। इसका पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है और एक इसके इनर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन। ये बीच में हमें क्या चीज़ नज़र आ रहे हैं, न्यूक्लियर पोर नज़र आ रहे हैं। इनको हम क्या कहेंगे, ये हमें न्यूक्लियर पोर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर का जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो आपको ना स्ट्रेंड बॉडी नज़र आ रही है इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, अब इन सब का स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं और फंक्शन भी हम पढ़ते जाते हैं। तो ये हमने बात की कि जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, और उसके बाद हमने बात की कि न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या चीज़ें, छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि वो जो चीज़ उसकी ज़रूरत होगी वो उसके अपटेक करेगी, बाकी जो है वो जो उसके अंदर एक्सेस चीज़ है उसको वो बाहर निकालेगी। इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप अ ग्रैनुलर फ्लूइड, जिसे जो जिस तरह सेल के सेंटर के अंदर ना, ये देखें, ये हमारे पास ना फॉर एग्जांपल सेल के सेंटर के अंदर हमने कहा साइटोप्लाज्म है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो है ना हमारे पास जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के जो फ्लूइड है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ना एक भी या एक से ज्यादा भी क्या हो जा सकते हैं, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। ठीक है, अगर प्लूरल होगा, अगर दो हैं फॉर एग्जांपल एक है तो उसको न्यूक्लियोलस कहेंगे। ठीक है, और अगर दो या तीन हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलाई। ठीक है, अब आपने ये जो न्यूक्लियोलस है इसका फंक्शन पढ़ना है, इसका काम क्या है। ये न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट
ठीक है, एंड इट इज अ साइट वेयर द राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड एंड असेंबल्ड एज ए राइबोसोम। इस चैप्टर के एंड के अंदर आपसे पूछा जाता है राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं, राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं, तो आप क्या कहेंगे न्यूक्लियोलस के अंदर। यानी राइबोसोम बना किसका होता है, राइबोसोम बना होता है राइबोसोमल आरएनए, यानी आरएनए राइबोसोमल आरएनए, ये जो स्मॉल आर मैंने डाला है ये किसके लिए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, प्लस प्रोटीन, प्लस प्रोटीन। आप जब राइबोसोम वाले ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो राइबोसोम है इट इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, यानी ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। और ये जो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन असेंबल्ड कहाँ पे होती हैं, ये असेंबल्ड होती हैं, इनको हमने देखना है, ये असेंबल्ड न्यूक्लियोलस के अंदर होती हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछता है राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं, तो वो बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर। अच्छा, फिर क्रोमोसोम्स, फिर हम क्या बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है, ठीक है, इसको आपने देखना है। यूजुअली जो है ना हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लूजली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। यानी आपने अब ये दोबारा से इसको जो हम देखते हैं कि ये हमारे पास, हम नीचे चले जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस से हमने पढ़ना है वैसे भी। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है कि ये आपको ना ये लूजली थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, ये क्रोमैटिन होता है। और जब सेल डिवीजन होती है, जिस टाइम पे सेल डिवीजन होती है, तो उस टाइम पे ये क्रोमैटिन जो है हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं उसे, ये क्रोमोसोम बन जाते हैं। ये क्रोमोसोम का ना सेंटर के अंदर सेंट्रोमियर होता है, क्रोमोसोम के सेंटर के अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर। और जो इसके जो ये है, ये जो इसको क्रोमेटिड कहते हैं, यानी ये क्रोमोसोम के ये सेंटर के अंदर क्या चीज़ है, सेंट्रोमियर। और बाकी ये आपको एक क्रोमेटिड ये नजर आ रहा है और दूसरा क्रोमेटिड ये नजर आ रहा है। ये क्रोमोसोम किस टाइम पे बनेंगे, जब सेल ने डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे आप देखें न्यूक्लियोलस का मैंने बता दिया कि राइबोसोम बन रहे हैं, क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल ने डिवाइड यानी सेल ने एक से दो में कन्वर्ट होना होता है, उस टाइम पे क्रोमोसोम अपीयर होते हैं। वाइल ड्यूरिंग इंटरफेज और नॉन डिवाइडिंग फेज, यानी इंटरफेज या फिर जो नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ अ सेल, दे आर फाइन थ्रेड लाइक, यानी क्रोमोसोम लूज होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। और अगर आपसे कोई पूछता है क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, तो क्रोमोसोम बना होता है जो डीएनए और प्रोटीन का, डीएनए प्लस प्रोटीन, ये हम मेंशन कर देते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन। और डीएनए हमारे पास किस चीज का बना होता है, या डीएनए का जो एब्रीवेशन है वो हमारे पास क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और प्रोटीन इसमें कौन सी होती है, मेनली जो है ना हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है जो प्रोकैरियोटिक सेल है डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। फॉर एग्जांपल जो एक बैक्टीरियल सेल है तो उसका भी जेनेटिक मटेरियल तो होता है, उसके अंदर एक जो क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम कहाँ पे होगा, वो सिंपल जो है फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और वो रीजन जहाँ पे क्रोमोसोम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हमने कहा था न्यूक्लियोइड, उस रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो देयर क्रोमोसोम इज मेड ओनली ऑफ डीएनए एंड इज सबमर्ज इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसकी एक दफा फिर से हम समरी देख लेते हैं कि हमने बात की कि ये हमारे पास जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल के सेंटर के अंदर होता है और एनिमल सेल के ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल साइड पे होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की जो न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। ठीक है, इसके जो है ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, और सेमी परमिएबल है। इसके बाद हमने बात की कि इसके अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो ना हाईली जो हमारे पास स्ट्रक्चर है स्टेन लाइक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोलस होता है। ये वो जगह है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन आपस में मिलकर राइबोसोम के फॉर्म में असेंबल्ड होते हैं। ठीक है, और फिर हमने बात की जो क्रोमोसोम किस टाइम पे अपीयर होंगे, क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन अपीयर होंगे। ठीक है, और वैसे ये लूजली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। और क्रोमोसोम किसका बना होता है, या क्रोमेटिन जो है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और फिर हमने बात की जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर कोई प्रॉपर जो है न्यूक्लियस नहीं होता, उनका जो डीएनए है वो सबमर्ज होता है कहाँ पे, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो था हमारा आज का टॉपिक न्यूक्लियस पे खत्म हो गया। ठीक है।